मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। अब किसानों को उनकी कृषि भूमि के बदले बाजार मूल्य का अधिकतम 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। ये रास्ता क्लियर कर दिया है डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने। सरकार के मुताबिक यह फैसला कृषक कल्याण वर्ष के तहत लिया गया है, जिससे लाखों किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात तो इसमें यह है कि 22 अप्रैल 2026 से यह निर्णय लागू हो चुका है, यानी कल ही कैबिनेट की बैठक हुई थी और कल से ही ये निर्णय और ये अभियान डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पारित कर दिया है और लागू भी कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय लिया है। कृषक कल्याण वर्ष के संकल्प को चरितार्थ करते हुए मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भूमि अर्जन में लागू गुणन कारक को 1.0 से बढ़ाकर 2.0 करने की ऐतिहासिक मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से अब प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित होने वाली कृषि भूमि के लिए किसानों को बाजार मूल्य का अधिकतम 4 गुना तक मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। यह निर्णय न केवल किसान कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 7 नवंबर 2025 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश शामिल हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश की वृहत परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन नीति की समीक्षा और अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रक्रिया के अध्ययन के निर्देश दिए थे। मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित यह निर्णय 22 अप्रैल 2026 से प्रभावशील हो गया है। ये प्रावधान सभी भूमि अर्जन परियोजनाओं पर लागू होगा। साथ ही ये लाभ उन सभी लंबित प्रकरणों में भी दिया जाएगा जिनमें अब तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं किया गया। इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव सिंचाई परियोजना, सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों और बांधों सहित विभिन्न अधोसंरचना परियोजना पर पड़ेगा। पर्याप्त मुआवजा मिलने से भूमि देने वाले किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और परियोजना को गति मिलेगी। अधिकतम के प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में गुणन कारक 1.0 यथावत रहेगा। कृषक कल्याण वर्ष में लिया गया ये पारदर्शी और जनहितैषी निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ साथ उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय सहभागी भी बनाएगा। यह निर्णय मध्य प्रदेश को देश में कृषि और किसान समृद्धि के मॉडल के रूप में और अधिक मजबूत करेगा। हमारे लिए आज का दिन खासकर किसान कल्याण वर्ष में ये ऐतिहासिक निर्णय है, जिस निर्णय के कारण से हमारी किसान की खास करके खेती के सेक्टर में जिसकी जीवन भर की आजीविका होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐतिहासिक निर्णय किया गया।
मुझे इस बात का संतोष भी है, माननीय अध्यक्ष जी आज हमारे साथ हैं, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, इस अवसर पर SCS, PS, रेवेन्यू और हमारे मनीष सिंह जी CPR, हम सब मिलकर के आज जो आपकी जानकारी में है कि आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसको इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर मिलने का, अर्थात इसमें जिस किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन भी सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरण पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 जो लागू हुआ था, इसको भू अर्जन अधिनियम 2013 बोलते हैं। इसकी धारा 26 के अंतर्गत भूमि के मूल्य निर्धारण के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसमें हमने किसानों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय और पारदर्शी और पुनर्वास की व्यवस्था का इसमें यह निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में फैक्टर 1 डिक्लेयर था, उसके कारण से कलेक्टर गाइडलाइन रेट प्लस 100% इसमें जोड़ने की बात थी, तो खास करके ये लगभग 2 गुना मुआवजा होता था। तो 2 गुना से करने से कई बार हमको स्पेशल कई सारे निर्णय पैकेज भी देना पड़ते थे, या कई प्रकार से लोगों का आक्रोश भी आता। तो इसलिए अब हमने इसमें सरलीकृत रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, तो शहरी और ग्रामीण में समान रूप से इसको एक तरह से पहले लागू किया था, लेकिन अब हमने थोड़ा संशोधन किया है, क्योंकि गांव की और शहर के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। और खास करके हमने सबने देखा कि इसके कारण से हमारे विकास के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जब असंतोष होता है, थोड़ा मन में भाव आता है, तो उसका असर पड़ता है। अब ये जरूरी इसलिए था कि हमारे यहाँ राज्य में विकास की गति हमने तेज खोली है, तो लगभग 70-75 हजार करोड़ का पूंजी निवेश हम प्रति वर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन को लेकर के इसके आने वाली कठिनाइयों का हल निकालते हुए इसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सिंचाई परियोजना, अधोसंरचना विकास, ऐसे कई कामों को लेकर के इसके कारण से हमको इसकी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ये भाव हमारे मन में ये सारी कठिनाइयों को महसूस करने के लिए इस दिशा में बढ़े थे हम 7 नवंबर 2025 को, कि हमको इस पे विचार करना चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी पे फिर हमने 13 जनवरी 2025 की एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया, जिसमें हमारे राकेश सिंह जी पिल्लूड़ी मंत्री, साथ में माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, इनके माध्यम से कमेटी का गठन किया, जिससे कहा कि ये इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दे। और ये समिति द्वारा बनाई गई बैठक 21 जनवरी 2026 को हुई थी, जिसमें मंत्रीगण, विधायकगण, FICC क्या है, फिक्की के और खासकर क्रेडाई के, CII के, किसान संघ, किसान प्रतिनिधि, सबसे मिलकर के ये राय जुटाने के साथ उनका संकलन करते हुए, सबकी राय का सम्मान करते हुए इसमें इस तरह के निर्णय की तरफ हम बढ़े हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है कि ये लागू करने के लिए हमने अपने गाइडलाइन में अब एक और ये भी उल्लेखनीय है कि हमारा एकमात्र राज्य है, इसको इस तरह से भी समझोगे कि गए बार हमने संपूर्ण गाइडलाइन को 16% बढ़ाया था, और इस साल ये 13% बढ़ा है, तो 16 और 13 लगभग 39% होता है। और ये अपने आप में लगभग 120% के आसपास होगा, तो इसका भी 4 गुना देंगे। तो ये किसानों की साइड में वास्तव में एक तरह से हमारे सारे निर्णयों को लेकर के काफी प्रभावी होने वाला है। और इसके बाद गजट अधिसूचना के बाद सभी भू अर्जन के आदेशों पर
इसको लागू करने के लिए हम अधिसूचना जारी कर रहे हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की 1281 हेक्टेयर भूमि, जिसका हम लगभग 742 करोड़ का, ये 3 साल का रिकॉर्ड है पिछले, जो कुल लगभग 10,000 करोड़ का है। अब ये बदलते हुए हम वैसे, मैं अगर अलग अलग आंकड़े अलग अलग विभागों को बताता हूं तो ये एमपीआरडीसी का 1573 हेक्टेयर का लगभग 2,500 करोड़ का मुआवजा था और ये एनएचआई है ना, इसका 7,500 हेक्टेयर से लगाकर 6,000 करोड़ का था। तो अब ये सीधे सीधे आप इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, जिसको बोलने में भी अच्छा नहीं लगा, लिखने में अच्छा लगेगा। अपने लिए ये 4 गुना करते जाएंगे तो हमारे लिए मान के चलो कि अकेले जल संसाधन नर्मदा घाटी में भी 4,500 हेक्टेयर का भू अर्जन, ये 1,000 करोड़ का मुआवजा निर्धारित था। इसका लाभ कैसे मिलेगा? शासन और किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकास में हम एक तरह से उनको भागीदार बना रहे हैं, क्योंकि कोई जमीन छोड़ता है तो बदले में उसको लेने के लिए अपनी जमी जमाई व्यवस्थाओं में हटना भी कठिन चुनौती होती है। ऐसे में योग्य प्रकार से नई जमीन लेने के लिए भी उसको इससे मदद मिलेगी और भू अर्जन के कार्यों में तेजी होगी, परियोजना समय पर आएगी, भू अर्जन विवादों को टाला जाएगा, विकास कार्य निर्विघ्न होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान समृद्ध होंगे। इसलिए केवल हमारा निर्णय नहीं है, किसानों के संकल्प का, उनके समाधान का निर्णय, जिसमें किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ले रहे हैं। विकास और किसान साथ साथ है, संवेदनशील, निर्णायक, और ये नेतृत्व की दृष्टि से हमने अपने सामूहिक नेतृत्व में इस बात को स्वीकारा है। इसलिए विकास भी और किसान का सम्मान भी। किसान समृद्ध तो मध्य प्रदेश समृद्ध। मैं मान के चलता हूं कि इसी भाव से हम चलते हुए एक अपने विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मुझे लगा कि ये बड़ा विषय है। इस विषय में हमारी अपनी सबकी एक बार इस तरह से चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि हम देश के मध्य में बैठे हैं और मध्य में बैठने से हमारे लिए सभी सेक्टर में समान रूप से, जैसे आपकी जानकारी में है, हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा केन बेतवा, पीकेसी, अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है। तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है। अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 5,300 करोड़ का था और इस दर से आने वाले वर्षों में विकास दर की अगर ये गति रही तो हमको, अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 4 गुना अर्थात 20,000 करोड़ का हम अपना मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये समय पे हो जाए।